1096 करोड़ तो आपको भी मिला, तो अगर वो जो ड्यू एडवांटेज है, अनड्यू एडवांटेज बीजेपी को मिला होगा तो कांग्रेस को भी मिला होगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करके डायरेक्ट बात करना चाहती हूं। किस मुंह से यहां पर बैठकर हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता की निशानी थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए 5-5 कानून बदले गए। आरबीआई ने ऑब्जेक्शन लगाया, एमसीए ने ऑब्जेक्शन लगाया, इनकम टैक्स एक्ट को बदला गया, कंपनीज एक्ट को बदला गया, तमाम चीजें बदली गई। उसके बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक तरीके से कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नाम पब्लिक होने चाहिए। आज गिलास आधा है और आधा भरा है। मैं इसलिए नहीं कहूंगी पूरा भरा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बिना डांट डपट के बोला था लोकतंत्र में लोगों को जानने का हक है फंडिंग कैसे हो रही है। तो हमारी ये आशा थी कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये डिटेल्स देगी कि किसने किसको कब और कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं एक बात जान लेनी और समझ लेनी जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरह से बने हुए हैं, रेसिपिएंट को, बॉन्ड लेने वाले को या भुनाने वाले को यह पता नहीं चल सकता कि बॉन्ड किसने दिया है। तो हम नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमारे नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई सार्वजनिक कर दे। जो लोग 70 साल की पाई पाई का हिसाब मांगते हैं वो बॉन्ड का हिसाब देने में उनकी हवा टाइट हो गई। क्यों हो गई भाई, मैं तो ये पूछना चाहती हूं। अच्छा सुप्रिया जी, लोकतंत्र में लोगों को इससे थोड़ा सा 2 कदम आगे का सवाल पूछती हूं मैं आपसे और उम्मीद करती हूं कि आप जवाब देंगी बड़ी साफगोई से, जितना साफगोई से आप बोलती हैं। 2004 से 14 के बीच 11 सालों में कांग्रेस की टोटल इनकम का 83% अननोन सोर्सेस से मिला 3,323 करोड़ रुपए। तो जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तब तक सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट था, ऐसा तो नहीं था। 83% फ्रॉम द अननोन सोर्सेस कांग्रेस गॉट। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं चाह रही थी कि कोई तो ये आंकड़ा बोले। 83% हमें मिला 3,300 करोड़ जो आपने विवरण दिया। 65% बीजेपी को मिला 2100 करोड़ से ऊपर। एब्सोल्युटली। तो जब पैसा, मैं एक मिनट बात अपनी खत्म कर लूं, तो जब पैसा आ रहा था तो कांग्रेस को 55% और भाजपा को 9% नहीं मिल रहा था। लगभग बराबर मिल रहा था ऑपोजिशन को और सरकार को। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो भाजपा को 55% और बाकी समूचा विपक्ष 45% में निपट गया। मुख्य विपक्ष को मात्र 9% मिला। यह क्या कारण है? नहीं, इसका कारण यह तो है पारदर्शिता कि का जिन है ना लोगों ने सुप्रिया जी। बॉन्ड खरीदे उन्होंने अनुग्रहित करने के लिए। आप पहले सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब दूंगी। और पूछ लीजिए सवाल। पारदर्शिता का मसला है ना। अननोन सोर्सेस से तो पैसा उस समय भी मिल रहा था, देश को नहीं पता था कि कौन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को पैसा। और इलेक्टोरल बॉन्ड आने से एक ही पार्टी को पैसा मिल रहा है। लोकतंत्र में क्या ज्यादा गड़बड़ है? मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर दिया गया। लोग डोनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को ध्वस्त कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को जो 65% पैसा मिलता था वो समूचा ये उनके बाकी पैसे का, अब भारतीय जनता पार्टी को 2/3 पैसा मिलने लगा। क्यों भाई, ऐसे कौन से हुनर के करतब इनके पर लग गए? असलियत यह है कि एसबीआई जो इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो सरकारी सबसे बड़ा बैंक है, विश्व के 10 बड़े बैंकों में से एक है, जो 66,000 एटीएम चलाता है और 23,000 ब्रांचेस है, जो 47 लाख दिन के आरटीजीएस करता है, वो कोर्ट के सामने आकर कह देता है जी हम ब्यौरा ही नहीं दे सकते हैं। ऐसी राहत की सांस ली है भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया ये मिलान करनी जरूरी नहीं है, ये मिलान होनी चाहिए थी। और इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि 30 ऐसी कंपनियां सरसरे तौर पर पाई गई जिन्होंने 335 करोड़ बीजेपी को दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और उन पर सीबीआई, ईटी और इनकम टैक्स की रेड हो रही नहीं, लेकिन सुप्रिया जी, स्टेट फंडिंग का आइडिया तो आप ही का था ना। जरूरी था। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, अवैध पैसा चुनाव में इस्तेमाल ना हो, गोरख धंधा अवैध पैसे का ना चले, तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बात करने वाली पार्टी स्टेट फंडिंग है। स्टेट फंडिंग का आइडिया था।
सरकार दे पैसा सारी राजनीतिक पार्टियों को ये चुनाव स्टेट लड़ने के लिए। फंडिंग है। इज इलेक्टोरल बॉन्ड अ पार्ट ऑफ स्टेट फंडिंग? बिल्कुल गलत। इज इलेक्टोरल बॉन्ड अ पार्ट ऑफ स्टेट फंडिंग? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, मैं ये कह रही इलेक्टोरल हूं। बॉन्ड क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा तरीका है। हाँ। और हम लगातार इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल स्टेट फंडिंग का पार्ट नहीं है। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए कि ताकि इस सारा गोरख धंधा बंद हो जाए, बराबर खर्चा हो। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 2/3 पैसा मिल रहा है। हाँ। शौचालय से रसोई तक लेकर अगर मुंह उठा लो तो ऊपर मोदी जी की चेहरा नजर आता है। कहां से आ रहा है इतना पैसा? हाँ। कहां से चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही थी? नहीं तो कहां कांग्रेस से स्टेट नीलामी फंडिंग के लगाई जाती पक्ष में है, विधायकों और सुप्रिया। सांसदों की? इसी गोरख पैसे से जो आ रहा था। हाँ, स्टेट फंडिंग स्टेट कैन बी। फंडिंग एंड इलेक्टोरल बॉन्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप गलत कंपैरिजन कर रही हैं। आप दो गलत चीजों को मिला रही हैं। मैं ये कह रही हूं, स्टेट फंडिंग का सुप्रिया, कॉन्सेप्ट मैं ये और कह रही हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जैसा बीजेपी लाई है वो बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूं सुप्रिया। यहां पर आप गलत चीजों का कंपैरिजन कर रही हैं। मैं कुछ और सुप्रीम कोर्ट आधा कदम बढ़ा, उसको पूरा कदम बढ़कर मिलान करानी चाहिए थी। तब दूध का दूध और पानी का पानी होता। कौन भाजपा को किस नीति के बनाने के लिए, किस जांच को बंद करने के लिए, किस जांच से बचने के लिए कितना पैसा दे रहा है? मैंने तो आपको एक आंकड़ा घनश्याम दिया ना, 30 कंपनियों ने तिवारी 335 से करोड़ दिए। पहले राजेश उनके खिलाफ गुप्ता। जांच चल रही थी, जांच बंद हो ठीक गई। है सुप्रिया कैसे जी, हो गई बंद? मैं कुछ और पूछ रही थी आपसे। मैं ये पूछना चाहती थी कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड क्वैश होता है, असंवैधानिक हो गया, रद्द हो गया, तो क्या स्टेट फंडिंग एक बेहतर ऑप्शन भारत में करप्शन लेस चुनाव के लिए आइडिया हो सकता है? ये मैं कह रही थी।